मोदी बोले, इंडिया वाले हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। तमिलनाडु में कहा, जिस शक्ति में हमारी आस्था है, कांग्रेस डीएमके उसे खत्म कर रही है। भोपाल के स्कैप सेंटर में आग से 3 कार जली। एमपी नगर के मैकेनिक मार्केट की घटना, 2 दुकानें भी जलकर खाक। इस बार 95 लाख खर्च कर सकेंगे कैंडिडेट्स। जिस दिन नामांकन उसी दिन से शुरू होंगे कैंडिडेट्स के चुनावी खर्च। इंडियन सिनेमा का सबसे महंगा विलेन केजीएफ स्टार यश ने रावण बनने के 150 करोड़ लिए। कभी प्राण लेते थे हीरो से ज्यादा फीस। अश्विन को नहीं मिल रहे आईपीएल ओपनिंग मैच के टिकट। सोशल मीडिया पर चेन्नई मैनेजमेंट से लगाई गुहार। 22 मार्च को मुकाबला। राहुल गांधी की ईवीएम बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक रीति पाठक बोली, अब उनके पक्ष में निर्णय होती है तब क्या होता है, पहले तो तय करें कि बयान क्या देना है। इसके साथ ही बीजेपी में चल रही बैठक को लेकर बोली कि कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने, चुनावों की तैयारी की रणनीति बनाने के लिए बैठक की गई और साथ ही दावा किया गया कि एमपी में सभी 29 सीटें भाजपा जीतेगी। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, एक रोड मैप बनाने के लिए और चुनाव में पूरे रणनीति के साथ उतरने के लिए हमारी बैठकें सामान्य रूप से पूरे 5 साल होती रहती है और उसी स्तर पर चूंकि चुनाव सामने है लोकसभा के, और इसलिए ज़्यादा अच्छे से उत्साहवर्धन करने के लिए इस बैठक किया गया। 29 की 29 सीटें, और जब उनके पक्ष में निर्णय होते हैं तब वो आत्मा कहाँ रहती है। तो पहले तो वो तय करें कि उनका बयान क्या देना है, उसके बाद वो बाइट दे। एमपी में कुल 64,523 कुल मतदान केंद्र, 1500 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन की जानकारी, सबसे कम छिंदवाड़ा में 1934 मतदान केंद्र, सबसे ज्यादा मंडला में 2614 मतदान केंद्र, सबसे कम छिंदवाड़ा में 16,32,034 मतदाता, सबसे अधिकतम इंदौर में 25,13,424 मतदाता। चुनाव में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, एमपी में कुल लाइसेंस 2,84,503 लाइसेंस, हथियार 12,05,000 हथियार जमा हुए, 152 हथियार अवैध जब्त किए गए, 5.5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी, 500 से ज्यादा नाकों पर चेकिंग जारी, 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ईवीएम मशीन, परिवहन वाली सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा। जैसा आप सब जानते हैं, लोकसभा निर्वाचन की घोषणा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे, पूरे कंट्री में 7 फेजेज में चुनाव होंगे। पिछले लोकसभा निर्वाचन के दौरान हमारे यहाँ चुनाव स्टेट में 4थे, 5वें, 6वें, 7वें फेज में हुए थे। इस बार वो 1st, 2nd, 3rd एंड 4th फेज में होंगे। फर्स्ट फेज का जो पोल है वो 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जो 19 अप्रैल को है। सेकेंड फेज का जो पोल है वो 26 अप्रैल को है 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। थर्ड फेज का पोल 7 मई को है 8 संसदीय क्षेत्र के लिए, और आखिरी चरण जो हमारा है वो 13 मई को है 8 संसदीय क्षेत्र के लिए। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वेयर हाउस कॉरपोरेशन संघ का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो वेयर हाउस है वह खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार गलत नीतियों के कारण नए वेयर हाउस संचालकों को उपार्जन केंद्र बना रही है, जिससे पुराने वेयर हाउस 80% तक खाली हैं। यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी और वेयर हाउसों को उपार्जन केंद्र नहीं बनाए या कि वेयर हाउस में स्टॉक नहीं बढ़ाया तो सरकार का बीजेपी का विरोध करेंगे। न्यूज़ रूम 7 के लिए कैमरामैन रिजवान खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। नवनीत रघुवंशी, प्रदेश अध्यक्ष हूँ वेयर हाउस एसोसिएशन का। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वेयर हाउस को लेकर, क्या है पूरी बात बताइए। सरकार ने अभी एक नया आदेश निकाला है कि जिन वेयर हाउसों में अगर एक बोरी भी माल है उनमें उपार्जन केंद्र ना खोलते हुए और भंडारण नहीं करेंगे। इसका हम विरोध करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम 80% वेयर हाउस वाले बैंकों से लोन लेके अपना बिजनेस कर रहे हैं। हमें ऋण चुकाने में परेशानी होगी और हमें हमारे परिवार चलाने में भी परेशानी होगी, स्टाफ को तकलीफ होगी। 80% लोग अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या होगा। सरकार इन्वेस्टर समिट बुलाती है, ये करती है, वो करती है, इन्वेस्ट करने को बोलती है। हम जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं उन लोगों को व्यवसाय नहीं दे रही हैं, और स्टील साइलों को व्यवसाय दे रही हैं, अदर लोगों को व्यवसाय दे रहे हैं। इसको लेकर आप किसी से मिले हैं? हम खाद्य मंत्री जी से मिले हैं, ACS मैडम से मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। अब आप क्या चाह रहे हैं?
हम चाह रहे हैं कि सभी गोदामों में समान रूप से माल रखा जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि वह मोहन यादव जी कह रहे हैं जो उज्जैन में बाल बाल बचे हैं, कैसे जीते हैं वह खुद भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से डरते हैं। न्यूज रूम 7 के लिए कैमरामैन रिजवान खान के साथ सऊदी सिद्दीकी की रिपोर्ट। वो मोहन यादव जी कह रहे हैं जो उज्जैन में बाल बाल बचे हैं कैसे जीते हैं, वो खुद भी दिल से बता दे कैसे जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता राहुल गांधी जी के फोबिया से ग्रसित हैं और जो लोग राहुल गांधी जी के घुटने तक भी नहीं लगते हैं वो राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलकर अपने नेतृत्व के सामने अपना राजनीतिक कद बढ़ाना चाहते हैं। उनमें राजधानी के एमपी नगर स्थित चेतक ब्रिज के नजदीक सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात मैकेनिक मार्केट में आग लग गई। हादसे में दुकान, 2 और 3 कार जल गई। आग से जली एक कार मैकेनिक के यहां सुधरने के लिए रखी गई थी। दूसरी कार दुकानों के पास बने मकान में रह रहे एक रहवासी की थी। आग की सूचना पर पहुंची नगर निगम की फायर ब्रिगेड टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।